और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे अब 14 नवंबर को होगा। हमने पिछले घंटे में पूरा एक्सप्लेन किया था आपको, और तीसरा जो होगा ना वो 16 को, तो लिहाजा एक एक दिन बाद आगे चली गई है। सारे मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में ही होंगे। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी ऑलरेडी हासिल है। और भले पाकिस्तान ने पहला मैच जीता है, लेकिन श्रीलंका ने भी ये बता दिया था कि वो आसान हरीफ नहीं है। बड़े कांटे का मुकाबला हुआ था। मेहमान टीम आखिरी गेंद तक लड़ती रही। पाकिस्तान को सीरीज जीतनी है तो पहले से ज्यादा जोर लगाना होगा। खास तौर पर उन कमजोरियों और गलतियों पर काबू पाना जरूरी है जो पहले मैच के दौरान देखने को मिली। और फील्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही है हमारी, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर 1 कैच जो बाबर ने लिया था। फखर जमान, रिजवान और बाबर आजम की कारकर्दगी आपको पता है बल्लेबाजी में। अच्छा, फिर कप्तान शाहीन अफरीदी ने सीरीज शुरू होने से पहले ही कहा था कि सीरीज जीतनी है तो हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। तो मैच तो हम जीत गए थे, लेकिन वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। सो लेट्स टॉक। और हमें ज्वाइन किया है भट्टी साहब ने, और सिकंदर इज आल्सो विद अस। अस्सलाम वालेकुम सिकू, कैसे हैं आप? सिकू, जाहिर है हम कल बड़े डिसअपॉइंट हो रहे थे। हम कल शाम में जैसी खबरें आ रही थी और फिर श्रीलंकन मीडिया भी यही बता रहा था, लेकिन फिर चेयरमैन पीसीबी आए। उन्होंने पहले हाई कमीशन में मुलाकात की, लोगों से, हाई कमिश्नर से मुलाकात की और फिर टीम से मुलाकात की, एंड देन इट रियली एंडेड वेल। और टूर भी रिज्यूम हो रहा है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी रिप्लेस नहीं हो रहा। सो हाउ डू यू सी ऑल दिस सिचुएशन? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी है। वेरी वेल डन। नकवी साहब को बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने देखें ये फिर से बड़े जबरदस्त तरीके से इसमें से हमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की को बड़े आराम से निकाल लिया। बहुत ही जबरदस्त काम किया और उसमें हमें श्रीलंका का जितना शुक्रिया अदा करना चाहिए कम है कि उन्होंने जो है इसमें हमारा साथ दिया और हमेशा वो हमारा साथ देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जब इंडिया का प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड दिया। फिर एसीसी ट्रॉफी के मामले में उन्होंने स्टैंड दिया कि नहीं देंगे ट्रॉफी, वो अगर इस तरह की बदतमीजी करते हैं भारत। ये वाला भी केस मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ये आईपीएल जो है इन्फ्लुएंस्ड होगा। वो लड़के जो आईपीएल में खेलने जाते हैं उनको कहा गया होगा कि आप विड्रॉ करें। ये शरारत वहीं से शुरू हुई होगी। ये हमेशा करते हैं, मगर वेरी वेल डन। बड़ा अच्छा हो गया। जो कहते हैं ना, जो अच्छा खत्म हो, एक वो उसका एक मुहावरा है, all is well that ends well. All is well that ends well. So it did end well, the meeting. बहुत जबरदस्त तरीके से हो गया। एक दिन का जो फर्क आया है, मुझे ये लगता है भट्टी साहब को हो सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन हो कि कोई एक आधा लड़का अभी भी मस्ती कर रहा है, और उन्होंने शायद कहा है श्रीलंकन ने कि अगर कोई लड़का ऐसी कोई हरकत करेगा हम उस पर सख्त किस्म की पाबंदी लगाएंगे। तो ये बात भट्टी साहब कंफर्म करेंगे। भट्टी साहब, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक आध लड़के की इन्होंने बात कर दी है। सिकंदर ने क्या इतलात है आपके पास? देखिए हुमा, तकरीबन 3 से 4 लड़के ऐसे हैं जो हमारे पड़ोस में जो लीग होती है आईपीएल, उसमें रेगुलर खेलते हैं। और इस साल जो आईपीएल का अप्रैल मई में एडिशन है उसमें भी वो लड़के इन्वॉल्व हैं और वही लड़के गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है, मोहसिन नकवी साहब को जाता है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी हमें तारीफ करना होगी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने लड़कों को थ्रेट किया कि अगर आप गैर जरूरी तौर पर कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग टूर करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होगी और आप पर 2 साल के लिए हम पाबंदी भी लगा देंगे। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिलाई। देखें, ये पूरा वो हम जो रोजाना इंडियन प्रॉक्सी और अफगानिस्तान की बात कर रहे होते हैं ना, इसको अगर थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, इस वनडे सीरीज के बाद अब पीसीबी ने अनाउंस किया है जो ट्रायंगुलर सीरीज थी जो 17 से शुरू होनी थी, अब वो 18 से शुरू होगी और 29 को उसका फाइनल है। उस टूर्नामेंट में पहले अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशन हुई तो अफगानिस्तान ने अपनी टीम का नाम वापस ले लिया। लेकिन वहां पीसीबी ने विद इन फ्यू आवर्स जिम्बाब्वे को ऑन बोर्ड लिया और जिम्बाब्वे की टीम अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। तो एक ये क्रेडिट। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 96 में जब वहां पर पाकिस्तान में श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा था तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने फोरफिट कर दिया, उन्होंने पॉइंट अपने फोरफिट कर दिए। वो श्रीलंका नहीं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका अपनी टीम भेजी।
तो फिर 2009 में जो लाहौर में वाकया हुआ उसमें भी श्रीलंका की टीम इन्वॉल्व थी। 10 साल बाद जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई तो पहली जो इंटरनेशनल टीम थी वो भी श्रीलंका की थी। तो श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया, लेकिन यहाँ पर हमें पीसीबी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जितनी हमारे खिलाफ पड़ोस में साजिशें हो रही थी, अफगानिस्तान भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद घंटों में सारे मामले को संभाल कर अब फाइनली फ्राइडे को पहला मैच है, संडे को दूसरा मैच है, फिर वेडनेसडे से ट्राई सीरीज जो है वो पिंडी में, जो लाहौर में मैचेस थे क्योंकि लाहौर में फॉग स्मॉग का मसला है तो वो मैचेस भी उन्होंने अब पिंडी में करवाने का फैसला कर दिया। बल्कि जो मैचेस शाम 7 बजे शुरू होना थे अब वो 6 बजे शाम को शुरू होंगे। तो मेरा ख्याल अब हर चीज सेटल हो गई है। अब अगर मेरा नहीं ख्याल अब श्रीलंका का कोई प्लेयर गड़बड़ करेगा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने जब 1.5 घंटे बेशक बहुत उन्होंने काम भी किया, चीजें सेटल भी हो गई हैं क्योंकि पूरा मुल्क एक तो पहले इतना इन्वेस्टेड, इतने जबरदस्त किस्म के क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं और फिर ऐसा एक इंसिडेंट होना जिसमें बाकी चीजें उखड़ जाना, खास तौर पे इंटरनेशनल मैचेस, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब आ जाते हैं अगले मैच की तरफ और सिकंदर आप बताएं व्हाट चेंजेस आर यू लुकिंग एट? बाकी सब कुछ तो हमने सेटल कर लिया, हो गया, वी हैव टू गो अहेड विद द मैच। क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि होने चाहिए? देखो हमारी अभी जो टीम खेल रही है ना पाकिस्तान की इस वक्त, उसके अंदर हार्डली कोई चेंजेस होंगे। एक्सक्यूज मी। ये जो टीम है यही इन्हीं में लड़कों में से जो है T20 की आप देखेगा टीम बनेगी, इसमें हो सकता है दो चेंजेस हो, राइट? वर्ल्ड कप के लिए 2 चेंजेस। ये अभी मैं हल्की सी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, एक शादाब खान की होगी और हो सकता है कि रिजवान भी आ जाए। ये मैं आपको बता दूं इसलिए कि देखें रिजवान का 106 मैचों का तजुर्बा है और 3,500 रन उसके हुए हुए T20 में। अब एक अच्छे प्लेयर को हमें जाया नहीं करना चाहिए। अब हमें जो भी उससे शिकायतें हैं उसको दूर करके उसको लेकर आना चाहिए। विकेट कीपर की जगह पहले ही खाली है, पहले मोहम्मद हारिस थे जो कि सेटल नहीं हो रहे थे, अब उस्मान खान है। लेके तो आ जाएंगे, नंबर कौन सा होगा फिर? आपको पता है उनका स्ट्राइक रेट का इशू है, फिर पावर प्ले हमारा जाया होने का। अब से नहीं, मतलब हम सालों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये अपने स्टाइल के क्रिकेट खेलते हैं, जाहिर है तजर्बा है इनका, लेकिन हमने साइम पे इन्वेस्ट किया, हमने फखर पे इन्वेस्ट किया। वो दोनों हैं ऊपर, मगर देखिए ना साहबजादा फरहान है वो, साहबजादा फरहान है और उसके बाद साइम है। फखर का देखें वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे। मैं माजरत के साथ कहता हूं कि वो इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, वो जाके स्टंप हो जाते हैं, अजीब से गरीब शॉट्स खेल रहे हैं, उनको अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। और मैं उसको रिजवान को आप चाहे तो नीचे ला सकते हैं, एक ऑप्शन रखें। आप ये देखिए कि आपकी पूरी टीम में 6 बैट्समैन है इस वक्त, कोई और बैट्समैन है ही नहीं, आप किसको लेकर आएंगे? अगर खुदा ना करे कोई अनफिट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कौन किसको लेके आएंगे आप? कोई है ही नहीं आपके पास। बॉलिंग के अंदर ऑप्शंस है, बैटिंग में आपके पास नहीं है। तो मुझे ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये 2 लड़के वो आएंगे। शादाब तो आप शर्त लगा लीजिए कि वो आएगा और मैं हैरान हूं कि उसके फिटनेस टेस्ट जो है कि वो कहीं और टेस्ट हो रहा है। उसको भेजिए मैच खेलने के लिए, अगर उसको खिलाना भी है तो अगर आप कह रहे हैं कि 2 लोगों का आपने जिक्र कर दी है जी भट्टी साहब, बल्कि भट्टी साहब से पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। अगर मेरिट पे कोई आता है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, फिर तो जरूर आए। देखिए बिल्कुल मोहम्मद रिजवान जो हमारे विकेट कीपर्स की परफॉर्मेंस है उसमें मोहम्मद रिजवान आते हैं, लेकिन मैंने पहले भी अब्दुल्ला रुमा आपके शो में कहा था, कराची के एक विकेट कीपर बैट्समैन है साद बेग, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 4 सेंचुरियां बनाई है, वनडे क्रिकेट भी अच्छी खासी खेलते हैं और PSL में वो कराची किंग्स की तरफ से खेलते रहे। तो साद नौजवान विकेट कीपर है, उसको हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शादाब खान, यस शादाब खान बिल्कुल, उनका फिटनेस टेस्ट हो गया, PCB के मेडिकल पैनल ने उनको क्लियर कर दिया। जो मेरी इत्तलात है कि ये जो ट्रायंगुलर सीरीज शुरू होने वाली है इसमें शादाब खान कमबैक करेंगे। लेकिन अभी फौरी तौर पर मुझे लग रहा है कि उस्मान खान और साहबजादा फरहान जो हैं यही विकेट कीपिंग करेंगे। हाँ, आगे चलकर अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो फिर रिजवान, साद बेग या कोई और विकेट कीपर आ सकता है। लेकिन अभी एक ही चेंज नजर आ रही है। जिस तरह फखर जमान को हमने देखा, फखर जमान वापस आ गया। PCB ने अच्छा किया है कि जो हसन नवाज थे जिनको ड्रॉप किया है उनको कहा कि जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें।
तो मेरा अच्छा, हम सभी की बात कर रहे हैं, हम अब्बास की भी बात करेंगे। सुपर सिक्सर में उन्होंने जारहाना बैटिंग की है, अब्बास आफरीदी की बात कर रहे हैं बिल्कुल, और PSL में भी करते रहे हैं बॉलिंग वगैरह। सो डू यू सी एनी चांस फॉर हिम, भट्टी साहब? देखिए, अब्बास आफरीदी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब्बास आफरीदी को ड्रॉप क्यों किया गया। अब्बास आफरीदी तो अच्छा खासा T20 का प्लेयर है, उसकी बैटिंग भी अब इम्प्रूव हुई है, बॉलिंग तो वो अच्छी करता था, फील्डर अच्छा है, तो अब्बास आफरीदी भी हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन कुछ लड़के एज ए जॉय राइडर कह लें, जिसमें मोहम्मद वसीम जूनियर है, जिनको अभी तक हमने शायद 18 या 19 में से एक मैच खिलाया है। तो अगर मोहम्मद वसीम जूनियर, जिस तरह परसों टीम मैनेजमेंट ने कहा कि वो बीमार है, अगर वो ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल में अब्बास आफरीदी को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा मैच है जो फ्राइडे को होगा, मेरे ख्याल में अबरार ड्रॉप होना बनता नहीं है। जिस तरह हसरंगा ने श्रीलंका की तरफ से बॉलिंग की है, अब्बास हमारे अबरार हमारे मेन स्पिनर है, मेरे ख्याल में अबरार को खिलाना चाहिए दूसरा वनडे। सिकंदर, व्हाट डू यू थिंक? मैं जल्दी बताऊं, देखिए 7 मई को इतनी जल्दी अभी ना लेकर आए, वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल नहीं लेकर आए, इसलिए कि उसमें मैं इस सीरीज की बात कर सकता हूं भाई। नहीं, एक आधा खिलाते ही नहीं ना। आपके पास हसीब था, आपने खिलाया, नहीं खिलाएंगे आप नहीं खिलाएंगे इनको। उससे बेहतर है कि उसको आप वर्ल्ड कप के बाद फिर फुल चांस दें और अच्छी तरह चांस दें, प्रॉपर चांस दें, नंबर 1। नंबर 2, अब्बास अफरीदी को बिल्कुल होना चाहिए था। मैं खुद हैरान हूं कि वो क्यों नहीं है, उसको हर सूरत उसको होना चाहिए था। और जहां तक इब्रार की बात है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इब्रार को जो बिठाया जाता है कि वो शादाब की जगह बनाना चाह रहे हैं। देखें, इस वक्त जब पाकिस्तान के ये ट्राई सीरीज शुरू होगी, आप ये देखिएगा कि वो जो स्पिनर है वो एक खेलना शुरू होगा। जब वो एक खेलना शुरू होगा तो वो कोच के फेवरेट है, तो वो अंदर आएंगे। और आपको अगर याद हो कि जब टीम बनी थी तो उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था। जब हमने बात की थी कि वाइस कैप्टन कौन बनेगा, तो जो कोच था, पहले कैप्टन थे, फिर वाइस कैप्टन बने। हाँ, फिर वाइस कैप्टन बने। उसके बाद फिर अब जब बात की गई कि वाइस कैप्टन बना, तो कहता है नहीं, कोई नहीं बनेगा, वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं होती टीम के अंदर। मैंने कहा, हैरान था कि क्यों, क्योंकि वो ड्रॉप हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ड्रॉप हो जाए, उसमें फर्क तो नहीं पड़ता ना। अगर कोई वाइस कैप्टन ड्रॉप हो जाए तो हो जाए, हाँ, तो कोई बात नहीं। तो ये लेकिन फिर अजीब नहीं लगता, ओहदा दिया हुआ है वाइस कैप्टन का और ड्रॉप भी हो रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, अगर आपकी टीम में जगह नहीं बनती तो आप उसको एक तरफ बिठा सकते हैं। तो मैं, जो भट्टी साहब ने बोला है, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इब्रार को हर मैच खेलना चाहिए। पाकिस्तान की इस कंडीशंस के अंदर एक स्पिनर खेलता ही खेलता है, मगर आप आज याद रखिएगा कि शादाब उसकी जगह ले लेगा। और फिर दूसरी चीज जो मैं वो है भट्टी साहब से, और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 मई को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, उसको एक टूर के ऊपर लेके जाएं जहां उसको एक प्रॉपर मौका दें, इसलिए कि उसकी टांग खींचने वाले बहुत होंगे। वो कोई भी नहीं सीनियर खिलाड़ी चाहेगा कि एक लड़का अंदर आकर, ये आप देखेंगे पिछले 10 साल 11 साल हो गए ये लड़के चलते हुए आ रहे हैं। ये जो पूरी टीम है आप उठाकर देखें, इसमें साइम एक नया बच्चा है, उसके अलावा इब्रार एक नया बच्चा है, बाकी सारे वही पुराने लड़के हैं। जाहिर है, मतलब एक तजर्बे की अहमियत होती है, एक टैलेंट की अहमियत होती है। अभी आपने रिजवान का जिक्र किया सिकंदर, तो तजुर्बे की फिर जरूरत पड़ती है ना, तजुर्बेकार है रिजवान, एंड देन वी नीड हिम। वो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड कप की। देखिए, वर्ल्ड कप में तो यही लड़के जाने चाहिए, इसलिए कि वैसे ये थिंक कि हमें अबरार को यहां से नहीं छेड़ना चाहिए एट एनी कॉस्ट इन दिस सीरीज और आगे भी बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। मगर आप देखिएगा कि ये होगा। चलें, अल्लाह करे कि ना छेड़ा जाए। हमने वर्ल्ड कप वाले के लिए कर ली। भट्टी साहब ये बताएं, 14 को जो मैच हो रहा है उसमें हम कुछ चेंजेस होनी चाहिए? मेरे ख्याल में वही एक ही चेंज बनती है कि एक अगर हम बैट्समैन कम कर लें, या हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे पिछले मैच में, तो अबरार की मेरे ख्याल में वापसी बनती है। अदरवाइज बाकी तो 10 प्लेयर हमारे वही लगते हैं कि भट्टी साहब वसीम को डालना चाहिए नसीम शाह की जगह मेरे ख्याल से, इसलिए कि उसने उस मैच में अच्छी गेंद की थी। और वसीम को डालना चाहिए, नसीम को निकालना चाहिए। अबरार मुश्किल हो जाएंगे ना, किसके? फिर अबरार किसकी जगह खेलेंगे? नहीं, आप नसीम शाह की जगह उसको डालें। और अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर एक, अच्छा मैं समझ गया। जी, चलें जी, ये बातें फिर आप दोनों आपस में करें। हम आपसे इजाजत लेंगे। थैंक यू।